हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल बीसी सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं सेमेस्टर 2 में मेजर में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है और जिनका आईआरसी है उनका भी, यानी पॉलिटिकल साइंस में जिसका मेजर पेपर है या तो फिर जिसका आईआरसी पेपर है, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समानता की परिभाषा दें एवं इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। बहुत ही ईजी वे में हम आप सभी को समझाएंगे, ठीक है। बस वीडियो को आपको एक बार देखना है, दोबारा आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा समझना है, लिखने का भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। डायरेक्टली आप लोग वीडियो को सुनना है और डायरेक्टली एग्जाम में जाकर के लिखना है, ठीक है। अगर समानता से रिलेटेड किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है, जैसा समानता का अर्थ, परिभाषा एवं इसके प्रकारों का वर्णन करें, ठीक है, या तो फिर समानता का अर्थ, परिभाषा एवं इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है तो इसका आपका आंसर सेम होगा, ठीक है। अब हम आपको समझाना चाहेंगे कि समानता किसे कहते हैं। आप लोग भी जानते होंगे, समानता का मतलब होता है सभी के साथ बराबरी, सभी के साथ एक जैसा अधिकार मिलना, ठीक है। वो तो चलो ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे आपको बताएंगे गहराई से, ठीक है, कि समानता का मतलब क्या होता है। देखो, अगर सपोज कीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, रेलवे में जॉब कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, किसान हैं, ठीक है। तो क्या मुझे और आपको समान अधिकार मिलेगा? नहीं मिल सकता। तो क्या हम लोग ये बोल सकते हैं कि हमारे देश में लोगों को समानता नहीं मिल रहा है? नहीं, ये बात गलत है। जैसे देखो, वो हमारा क्या है, वो आप क्या कर रहे हैं, रेलवे में जॉब कर रहे हैं और हम एक किसान हैं, तो हमको किसान की जैसा ही अधिकार मिलेगा। और आप रेलवे में जॉब कर रहे हैं तो आपको रेलवे की जैसा ही अधिकार मिलेगा, क्योंकि आप मेहनत करके वहाँ तक पहुँचे हैं। क्या हम ये बोलेंगे कि आपका 20,000 सैलरी और मेरा किसान में हम लोग 10,000 ही कमा रहे हैं तो ये बिल्कुल असमानता, ये हमें बराबर अधिकार नहीं मिल रहा, ये कह सकते हैं? क्या बिल्कुल नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आप मेहनत करके गए। हाँ, अगर हम किसान हैं और भी किसान है और कहीं ना कहीं अगर जो चीज़ हमें मिल रहा है वो दूसरे किसान को नहीं मिल रहा है, तब हम बोलेंगे कि समानता हम लोग को नहीं मिल रहा है। अगर आप रेलवे में जॉब कर रहे हैं, आपको अच्छा खासा सैलरी मिल रहा है, खाने पीने की चीज़ें मिल रहा है, और भी एक व्यक्ति है जो रेलवे में जॉब करता है लेकिन उनको खाने पीने का पैसा नहीं मिलता है, उनको अच्छा सैलरी नहीं मिलता, तब हम बोलेंगे कि उनके साथ क्या हो रहा है, समानता नहीं हो रहा, बिल्कुल उसके साथ असमानता हो रहा है। तो मतलब क्या समझे कि एक समान पद पे रहने वाले लोगों के साथ अगर गलत हो रहा है तो हमारा असमानता होता है, ठीक है। और अगर एक ही पद पे, एक जैसा पद पे रहने वाले लोगों के साथ अगर एक जैसा किया जा रहा है, एक जैसा व्यवहार किया जा रहा है, तो वो हमारा समानता कहलाएगा, ठीक है। तो ये होता है। अब अगर मान लो कि एक रेलवे व्यक्ति को और एक किसान को अगर एक जैसा सैलरी मिलेगा, चाहे एक जैसा अधिकार मिलेगा, तो फिर कोई मेहनत ही नहीं करना चाहेगा, ठीक है। तो समानता का मतलब होता है जो एक जैसा पद पे है। जैसे अगर कोई रेलवे में है तो सभी रेलवे वालों को एक जैसा अधिकार मिलना चाहिए। अगर कोई किसान में है तो जितना सारा किसान से रिलेटेड जो भी इन लोगों को अधिकार मिलना चाहिए, सभी किसान तक पहुंचना चाहिए। अगर एक किसान को मिल रहा है, एक किसान को नहीं मिल रहा, तब हम बोलेंगे असमानता है, ठीक है। और देश में जितने सारे लोग हैं उनको सबके साथ अगर हम तुलना करेंगे तो फिर नहीं कर पाएंगे। कोई आईएएस आईपीएस होता है तो क्या उसके जैसा अधिकार एक किसान को मिल सकता है? नहीं मिल सकता। हाँ, आईएएस के सभी व्यक्तियों को अगर अलग अलग अधिकार मिल रहा है तब हम बोल सकते हैं कि उन लोगों के साथ गलत किया जा रहा है, असमानता है, लेकिन नहीं। तो समानता का जो एक्चुअल अर्थ होता है वो ये होता है कि एक लेवल पर व्यक्ति है उसके साथ समान व्यवहार करना, उससे जो नीचे लेवल पर व्यक्ति है उसके साथ एक जैसा व्यवहार करना, उससे जो नीचे लोग हैं उसके साथ एक जैसा व्यवहार करना, यही हमारा समानता होता है, ठीक है। अब आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, बस हम पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। समानता का अर्थ होता है, सामान्य बोलचाल की भाषा में अगर हम बोलें समानता का अर्थ तो बराबरी से लिया जाता है। किससे? समानता का अर्थ होता है बराबरी, ठीक है। समाज में अत्यंत प्राचीन काल से ही समानता का मांग की जा रही है। मतलब ये समानता सिर्फ आज नहीं है बल्कि हमारे समाज में प्राचीन यानी कि पुराने समय से ही ये चला हुआ आ रहा है। और लोगों को अगर महसूस होता है कि मुझे बराबर अधिकार नहीं मिल रहा है तो लोग क्या करते हैं, आंदोलन करते हैं और वो अपना समानता का मांग करते हैं, क्योंकि उसको अधिकार है, ठीक है। अगर साधारण भाषा में समानता का अर्थ लिया जाता है कि समाज के सभी व्यक्तियों का समान दर्जा हो तथा सबको समान सुविधाएं मिले, परंतु यह पूर्णतः सही नहीं है क्योंकि सभी व्यक्ति समान नहीं है। अब देखो, यहाँ पे वही चीज़ें घूर फिर की है कि समानता का अर्थ लिया जाता है कि सभी व्यक्तियों के साथ समान दर्जा मिले, यानी सभी व्यक्ति को एक जैसा अधिकार मिले, ठीक है, तथा सभी व्यक्तियों को समान सुविधा मिले। लेकिन यह पूर्णतः सत्य नहीं है, ये सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सभी व्यक्ति समान नहीं है। क्या सभी व्यक्ति समान है? आपका रेलवे में जॉब है, हम एक किसान हैं, तो हम और आप समान हुए क्या? बिल्कुल समान नहीं हुए। तो हमको एक अलग अधिकार मिलेगा, आपको एक अलग अधिकार मिलेगा। और हम जैसे लोग जितने भी सारे देश में उसको एक प्रकार का अधिकार मिलेगा, और आपके जैसा जो रेलवे में जॉब करने वाले लोग हैं वो आपको एक जैसा अधिकार मिलेगा। तो अलग अलग प्रकार के भी व्यक्ति हैं ना, यहाँ पे अलग अलग पद पे रहने वाले भी व्यक्ति हैं। किसी के पास ज़्यादा ज्ञान है तो ऊंचे लेवल पर काम कर रहा है, तो उस प्रकार के व्यक्तियों के साथ सबको एक जैसा अधिकार मिल रहा है। उससे जो नीचे वाले व्यक्ति हैं उसको एक जैसा अधिकार मिल रहा है, ठीक है। चलो
अब देखो ऐसा नहीं कि हर एक पॉइंट आप लोग समझ के ही चलो, अगर लिखना है आपको बस मेरे बातों को समझना है, और आप लोग अपना लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, ठीक है। कोई जरूर नहीं कि एक आधो पॉइंट भूल जाएंगे तो उसको रट्टा मारना, ऐसा नहीं। देखो प्राकृतिक द्वारा ही मनुष्य को असमान बनाया गया, प्राकृतिक ने ही हम मनुष्यों को क्या बनाया, असमान बनाया। किसी को तेज कर दिया है, किसी को कमजोर बना दिया गया है, किसी को स्त्री में जन्म दिया तो किसी को पुरुष मान गया, किसी को लड़का में तो किसी को लड़की में, ठीक है। तो प्राकृतिक द्वारा ही मनुष्यों को असमान बनाया गया, मतलब अलग अलग प्रकार का बनाया गया, ठीक है। किसी के शारीरिक रचना से किसी का शरीर अलग है, तो किसी का रूप अलग है, रंग अलग है, तो शक्ति किसी का अलग है, किसी का बुद्धि अलग हो सकता है, ठीक है। ये सब चीज़ों पर क्या किया जा सकता है, भिन्नता पाई जाती है। अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग प्रकार का रंग रूप बुद्धि, ये सब चीज़ें अलग अलग पाया जाता है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि व्यक्ति भी समान नहीं है, तो उसको समानता नहीं मिल सकता है, ठीक है, कि सभी व्यक्ति को एक जैसा समानता मिल जाए, ऐसा नहीं है। अलग अलग प्रकार के व्यक्ति को अलग अलग जैसा समानता मिलेगा। प्रकृति की असमानता के चलते व्यक्तियों में पूर्ण समानता नहीं लाई जा सकती। देखो व्यक्तियों में प्रकृति के कारण व्यक्ति में क्या असमानता है, सभी लोग एक जैसा नहीं है, तो क्या उनको एक जैसा अधिकार मिल पाएगा, बिल्कुल नहीं मिल पाएगा। जब भगवान ही अलग अलग बनाकर क्या है तो उनको एक जैसा अधिकार यहाँ नहीं मिल सकता है। हाँ, एक प्रकार के रहने वाले व्यक्ति को एक जैसा अधिकार मिल सकता है, बट सबको हमें एक जैसा अधिकार मिल सकता है ऐसा बोलेंगे, बिल्कुल गलत है। जिस प्रकार हाथों की सभी अंगुलियां समान नहीं होती है, ठीक उसी प्रकार समाज के सभी व्यक्तियों में समानता नहीं लाई जा सकती। देखो हमारे जितने सारे उंगलियां होते हैं सभी का काम महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। किसी के बिना काम हमारा नहीं हो सकता है, ठीक है। मतलब सभी जरूरी है, लेकिन क्या सभी बराबर है, नहीं बराबर है, लेकिन जरूरत तो सभी का है, ठीक है। नेक्स्ट, समानता का अर्थ नहीं है कि सभी व्यक्तियों को समान संपत्ति मिले। देखो यही स्पष्ट हो गया कि समानता का मतलब ये नहीं कि सभी व्यक्तियों को समान संपत्ति मिले। संपत्ति के बंटवारे का आधार भी शारीरिक और बौद्धिक है। मतलब देखो जो संपत्ति का बंटवारा होता है, ठीक है, वो भी किसके आधार पर होता है कि उनका शारीरिक कैसा है, उनके पास बुद्धि कैसा है, उसका ज्ञान कैसा है, वो किस लेवल पर है, इस आधार पर होता है, ठीक है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को समान संपत्ति नहीं मिल सकता है, प्रत्येक व्यक्ति को समान संपत्ति नहीं मिल सकता है। अगर सरकार ही बांट रही है सैलरी, तो क्या सभी प्रकार के पद पे काम करने वाले लोगों को एक जैसा है क्या, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो क्या हम लड़ सकते हैं कि हम एक रेलवे ग्रुप डी में काम कर रहा है, कोई लोको पायलट है तो उसका जितना सैलरी उतना मेरा होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। तो सभी व्यक्ति को समान संपत्ति नहीं मिल सकता है। समानता का सही अर्थ है कि समाज में रह रहे लोगों को उनकी योग्यता अनुसार समान अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। देखो यही बात मैं बोल रहा था कि समानता का अगर सही अर्थ बोले ना, तो समाज में रह रहे लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार से, कि उनकी योग्यता क्या, उनका अंदर क्या कितना बुद्धि ज्ञान है, वो किस पद पे है, उसी के अनुसार से उसको क्या मिलना चाहिए, अवसर मिलना चाहिए। तथा उनकी जाति, रंग, लिंग, धर्म आदि के आधार पर उनके भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। हाँ, और एक ये शर्त है कि अगर हम दूसरे धर्म के हैं और वो किसी दूसरे धर्म का है तो इस पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। जाति, रंग, लिंग, धर्म, ये सब चीज़ों पर किसी को भी भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए कि ये धर्म वाले रेलवे ग्रुप डी में एग्जाम मतलब काम कर सकते हैं और ये धर्म वाले काम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं करना है। चलो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, समानता का अर्थ देखा, मतलब एक भूमिका, सोच आप लोग उसको भूमिका बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे एक्चुअल में समानता का परिभाषा। तो इसके पहले जो समानता का अर्थ पढ़े वो नॉर्मल भाषा में है, ठीक है, जो अपने से लिया गया है। बट ये समानता का परिभाषा है जो कुछ लोगों के द्वारा दिया गया है, जो कुछ लोगों ने अपने अंदर से दिया है, अपने विचार से दिया है, ठीक है। तो कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन से विद्वान लोग हैं, देखते हैं। तो समानता का परिभाषा कुछ विद्वानों ने अलग अलग रूपों में दिया है, ठीक है। कौन कौन सा विद्वान है, चलो देखते हैं। देखो अगर आप सेमेस्टर 2 का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और किसी भी सब्जेक्ट का तैयारी करना चाहते हैं तो आप किसी भी सब्जेक्ट का तैयारी कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल के द्वारा। वहाँ पे हम प्लेलिस्ट बना दिए सारा सब्जेक्ट का, ठीक है। और हम जो भी क्वेश्चन लाते हैं बहुत ही ईजी वे में लाते हैं, बहुत ईजी लैंग्वेज रहता है। आपको अगर किसी भी क्वेश्चन पे चाहिए तो आप लोग कमेंट करना, ठीक है, हम उस पर वीडियो लाएंगे, ठीक है। देखो पहला जो हमारा विद्वान वो है बार्कर के अनुसार से, ठीक है। बार्कर ने क्या कहा, बार्कर ने क्या कहा, तो इसने कहा कि समानता का आशय उस स्थिति से है जिसमें मुझे जो अधिकार प्राप्त है वह दूसरों को भी उसी रूप में मिले, तथा जो अधिकार अन्य नागरिकों को प्राप्त है वह मुझे भी प्राप्त हो। देखो बार्कर ने बहुत सिंपल भाषा में समझा दिया कि समानता का अर्थ है कि जो अधिकार मुझे है वह दूसरों को भी मिले और जो दूसरों को मिला हुआ वो मुझे भी मिले, तो इस प्रकार से बराबर हो जाएगा। तो यही है समानता। ये किसका कहना है, बार्कर के अनुसार से। तो ये बार्कर ने बहुत ही सिंपल तरीका से दिया है। बट ये लॉस्की देखो ने क्या कहा, लॉस्की, ठीक है, लॉस्की के अनुसार से तो इसने कहा कि समानता का अर्थ यह नहीं होता है कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए,
है ना। इसका ये कहना है कि हर व्यक्ति को एक ही जैसा व्यवहार किया जाएगा, ये समानता नहीं है, ठीक है। या प्रत्येक व्यक्ति को समान वेतन दिया जाए, बिल्कुल वही बात है, ठीक है। ये ऐसा ही कहा इसने कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए या तो फिर एक जैसा वेतन दें, ये हमारा समानता नहीं है। यदि एक मजदूर का वेतन प्रसिद्ध वैज्ञानिक या एक गणितज्ञ के बराबर कर दिया जाए तो इससे समाज का उद्देश्य नष्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही बोला कि अगर एक मजदूर का वेतन और एक जो प्रसिद्ध एक बहुत ज़्यादा अच्छा वैज्ञानिक है, फेमस वैज्ञानिक या तो फिर गणितज्ञ है, वो सब व्यक्तियों के साथ अगर हम मजदूर के एक जैसा वेतन देंगे तो कहीं ना कहीं हमारा समाज का जो उद्देश्य है वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसलिए समानता का अर्थ यह होगा कि कोई भी विशेष अधिकार वाला वर्ग नहीं रहे, ठीक है। यानी कि इससे क्या होगा, इसलिए समानता का अर्थ यह होगा, और फिर इसलिए क्या हो जाएगा, अगर हम दोनों को एक जैसा अधिकार दे देंगे तो इससे हमारा क्या होगा, विशेष अधिकार वाला वर्ग नहीं रहे तथा सबको विकास के लिए समान अवसर प्रदान किए जाए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि सबके विकास के लिए क्या किया जाना चाहिए, समान अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। अवसर सभी को समान प्रदान करेंगे, बट सभी को एक जैसा अधिकार मिलना ये पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, समानता के विभिन्न प्रकार की। समानता का कौन कौन से प्रकार है, तो समानता की आवश्यकता के आधार पर इसे कई प्रकार में वर्णित किया गया है। यानी समानता का विभिन्न प्रकार इस प्रकार है, ठीक है। कौन कौन सा है, प्राकृतिक समानता। प्राकृतिक समानता मतलब क्या, जो प्राकृतिक ने मुझे समानता दिया है, जो प्राकृतिक ने मुझे अधिकार दिया, ठीक है। प्राकृतिक मतलब नेचर, गॉड ने मुझे जो दिया है, भगवान ने दिया, ठीक है। तो देखो प्राकृतिक समानता का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को प्राकृतिक समान रूप से जन्म दिया है ना। अतः प्रकृति के अनुसार सभी समान है, इस प्रकार सभी व्यक्ति जन्म से समान होते हैं, है ना। और उसमें कोई असमानता नहीं पाई जाती है, उनमें कोई असमानता नहीं पाई जाती है। मतलब ऐसा नहीं कि रंग रूप में, मतलब जब हम लोग जन्म लेते हैं तो उस टाइम से कोई बुद्धिमान या तो कमज़ोर नहीं होता है, ठीक है। तो उसमें कोई असमानता नहीं पाई जाती है, लेकिन यह कथन पूर्ण रूप से उचित नहीं हो सकता, क्योंकि समाज में उपस्थित लोगों में काफ़ी भिन्नता देखने को मिलती है, ठीक है। लेकिन अगर हम समाज में बात करें तो बहुत प्रकार के लोगों को भिन्नता भी देखने को मिलता है। जैसे कोई जन्म से विकलांग होता है, अभी मैंने उसके ऊपर क्या बोला कि प्राकृतिक ने सभी रूप को समान बनाया है, लेकिन नीचे मैंने क्या बोला, लेकिन यह भी कथन बिल्कुल सत्य नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति क्या होता है, जन्म से अपाहिज होते हैं, ठीक है, विकलांग होते हैं, तो कोई बुद्धिमान होता है, तो कोई मूर्ख व्यक्ति भी होता है, ठीक है। तो इस प्रकार का भी व्यक्ति देखा जाता है, ठीक है। अतः इसका मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ प्राकृतिक रूप से समान व्यवहार करना चाहिए। मतलब प्राकृतिक समानता का अर्थ है कि सभी व्यक्तियों के साथ प्राकृतिक रूप से समान अधिकार मिलना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा है हमारा नागरिक समानता। नागरिक मतलब सभी नागरिकों को, सभी लोगों को एक जैसा समानता मिलना चाहिए। इसका अर्थ है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर प्राप्त हो, मतलब एक जैसा सभी को क्या हो, समान अवसर प्राप्त हो, बराबरी अवसर प्राप्त हो। अगर किसी को कोई वैकेंसी निकला हुआ, कोई जॉब का निकला हुआ, तो सभी लोगों को एक जैसा अधिकार मिलना चाहिए, ठीक है। सभी को समान अवसर मिलना चाहिए नौकरी करने का। सभी लोगों को नागरिकों का अधिकार और स्वतंत्रता समान रूप से मिलनी चाहिए। कानून के नज़र में सभी नागरिक बराबर होने चाहिए, यानी कानून के नज़र में सभी व्यक्ति क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा राजनीतिक समानता। राजनीतिक समानता का मतलब हो गया कि राजनीतिक में सभी लोगों को एक जैसा अधिकार मिलना। हम देखते हैं कि अभी के टाइम में जिसके पास ज़्यादा ज्ञान होता है या तो फिर जिसके पास ज़्यादा बल होता है वही राजनीतिक में घुस जाता है, ठीक है। जो कमज़ोर लोग होते हैं, जिसके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता, वो राजनीतिक में नहीं आ पाते हैं, वो कई पार्टियों में नहीं लड़ पाते हैं, ठीक है, वो चुनाव नहीं लड़ पाते हैं। तो इस प्रकार का भी नहीं होना चाहिए। राजनीतिक समानता का अर्थ है कि सभी नागरिकों को राजनीतिक में समान रूप से भाग लेने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए, बिना किसी जाति, धर्म, वर्ग, रंग रूप के भेदभाव का राजनीतिक सभी अधिकार प्राप्त होना राजनीतिक समानता कहलाता है। मतलब देखो, किसी भी व्यक्तियों के साथ रंग रूप, जाति, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, और सभी व्यक्तियों को राजनीतिक में समान अधिकार प्राप्त मतलब क्या होना चाहिए, उन लोगों को समान अधिकार का अवसर मिलना चाहिए। इसी को हम लोग बोलते हैं राजनीतिक समानता। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 4 पॉइंट, नैतिक समानता। नैतिक मतलब होगी हमारा भाषा, संस्कृति, हमारा जाति, ये सब चीज़ों से रिलेटेड। तो इसका तात्पर्य यह है कि राज्य को देश की सभी संस्कृतियों, भाषाओं तथा साहित्यों को विकास होने का समान अवसर और सुविधा प्रदान करना चाहिए। अगर हमारा भाषा, संस्कृति कुछ अलग है, किसी दूसरे व्यक्ति का कुछ अलग है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारा ही भाषा को आगे बढ़ाया जाए तो किसी दूसरे व्यक्ति के भाषा को, संस्कृति को आगे बढ़ाया जाए, नहीं। सभी व्यक्तियों के सांस्कृतिक जो है, भाषा है, साहित्य है, ठीक है, उनका जो संस्कृति है, रीति रिवाज है, उनको समान अवसर मिलना चाहिए, ठीक है, किसी को कम ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए।
उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 5 में। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 में देखो क्या बताइए, आर्थिक समानता। आर्थिक मतलब होता है पैसों से रिलेटेड। ठीक है, तो इसका अर्थ है कि अधिक धन कमाना नहीं। देखो आर्थिक मतलब होता है पैसे, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि अधिक से अधिक धन, सारे लोग धन कमा लिए तो वो आर्थिक समानता हो गया, नहीं। बल्कि मनुष्य की आवश्यकता पूर्ति से है, यानी कि मनुष्य को उतना ही कमाना चाहिए जितना उसकी आवश्यकता होता है। आर्थिक समानता का अर्थ यह नहीं है कि सभी के पास बराबर धन उपलब्ध हो, है ना। ऐसा तो हो नहीं सकता कि सभी व्यक्ति के पास बराबर धन उपलब्ध हो, किसी के पास कम ज़्यादा हो सकता है। बल्कि इसका अर्थ यह है कि संपत्ति और धन का उचित वितरण समाज के सभी लोगों में समान होना चाहिए। मतलब देखो, अगर किसी भी तरीका का पैसा, धन से रिलेटेड कोई भी चीज़ वितरण किया जा रहा है, बांटा जा रहा है, तो सभी वर्गों में समान होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति खुद से कमा करके ज़्यादा पैसा रखा है तो उसका तुलना हम नहीं कर सकते, बट अगर कोई सरकार आपको कोई वितरण कर रहा है धन, पैसा किसी मामले में, तो वो बराबर होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति भूख से ना मरे तथा कोई भी व्यक्ति इतना अधिक ना जमा कर रखे कि वह दूसरों का शोषण करे। मतलब देखो, आर्थिक समानता ये है कि कोई व्यक्ति भूख से भी नहीं मरे, तो कोई व्यक्ति के पास ज़्यादा धन पैसा भी ना हो ताकि वो दूसरे को अपना गुलाम बना सके। ये हमारा होता है आर्थिक समानता। नेक्स्ट हमारा कानून समानता। कानून का समानता मतलब जो कानून की नज़र में एक जैसा होता है। इसका तात्पर्य है कि कानून की नज़र में सभी लोग समान होते हैं, जिसके कारण कानून कार्यवाही के समय कानून को सभी लोगों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। देखो, कानून की समझ में सभी लोग क्या समान है, और सभी लोग समान है तो कार्यवाही के समय कोई भी अगर कार्यवाही होता है तो उस टाइम सभी लोगों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। ये नहीं कि उसका बात मानेंगे और उसका नहीं मानेंगे। ठीक है, सरकारी विभागों में उसे किसी भी प्रकार का प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति यार अगर सरकारी विभाग में कोई काम से रिलेटेड जा रहा है तो उसे किसी भी तरीके से प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, हम यहाँ पर टोटल 9 पॉइंट लिखे हैं। कोई जरूरी नहीं कि आप 9 पॉइंट याद रखेंगे और लिखेंगे, आपको जैसे जैसे जहाँ पे जो पॉइंट याद आते जा रहा है 5, 6, 7 आप लिख सकते हैं। ठीक है, सामाजिक समानता, यानी कि सामाजिक समानता की दृष्टि से सभी व्यक्ति समाज में क्या होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए, तथा किसी को भी विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होना चाहिए। विशेष अधिकार मतलब किसी को ज़्यादा अधिकार, किसी को कम अधिकार, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको एक जैसा अधिकार होना चाहिए हमारे समाज में। सांस्कृतिक समानता का अर्थ ये होता है कि हमारे समाज में अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं। ठीक है, किसी का भी संस्कृति अलग हो सकता है, तो हो सकता है कि एक ही समाज में रहने वाले लोगों का अलग अलग संस्कृति को, अलग अलग रीति रिवाज हो, तो सभी का एक जैसा अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि लोगों को अलग अलग अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, तो सभी लोगों को संस्कृति के आधार पर भी एक समान अधिकार मिलना चाहिए। शैक्षणिक समानता का अर्थ है कि चाहे वो गरीब व्यक्ति हो चाहे वो अमीर व्यक्ति हो, शैक्षणिक मतलब शिक्षा से रिलेटेड सभी व्यक्ति को पढ़ने का अधिकार है। अगर कोई सरकारी स्कूल होता है तो उसमें सिर्फ अमीर बच्चा तो गरीब बच्चे ही नहीं, बल्कि सभी लोगों को समान अधिकार होता है कि वो जा सकता है और अपना शिक्षा ग्रहण ले सकता है। ये उसका मौलिक अधिकार है, मतलब वो लड़ के ये ले सकता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। अब लास्ट में निष्कर्ष। निष्कर्ष क्या होता है कि अगर कोई भी क्वेश्चन को आप बना लिए, ठीक है, तो लास्ट में निष्कर्ष में आपको 2 से 5-6 लाइन के अंदर लिखना होता है कि आप लोगों ने इस पूरे में क्या बनाया है। ठीक है, यानी आपने जो भी समानता का परिभाषा पढ़ रहे हैं इसमें टोटल आपने क्या लिखा है उसको आपको 4 से 5 लाइन में बनाना पड़ता है, एक समरी के जैसे, एक शॉर्ट छोटा करके। ठीक है, तो मैंने बोला अतः सभी लोगों के साथ समान व्यवहार करना ही समानता है। समाज में किसी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, भाषा, लिंग, निवास स्थान, संपत्ति आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए। प्रत्येक व्यक्ति को समाज में समान महत्व दिया जाए। यही हमारा क्या है, समानता है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और एक लाइक जरूर करके जाना। ठीक है, अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।